हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, रितु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम की किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी, आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर, निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर, अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने, संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने, संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है, मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 170 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक
डिफ्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की माँ के रूप में दीप्ति नकवाल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार रे गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल और को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर और कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग वीकेंड 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के स्टार के स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था और
ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर करू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम की किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर की में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड निंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। निंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता है और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो निंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। निंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है, जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह
उसे से ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने उसकी इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। जयसिंह जय नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफ्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है बीजा के रूप में। विजय राज है नंदिनी के चाचा के रूप में। टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना दिल ने पुकारा है। गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में ये गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी इसका ओपनिंग विकेट 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के स्टार के स्क्रीन अवार्ड
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि द शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और Rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था। और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, रितु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी मेहमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम के किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया है श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए हैं इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 170 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर की में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड निंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। निंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ
था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवाल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में, राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में, कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है बीजा के रूप में, विजय राज है नंदिनी के चाचा के रूप में, टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा के विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट इसका
विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग वीकेंड 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और Rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी है। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम सायम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी मेहमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी मेहमूदी की इसी नाम के किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी, आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर, निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर, अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने, संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने, संगीत दिए गए इस्माइल दरबार
के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है। भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर की में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उनके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। जयसिंह नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भावनात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में, राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में, कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन
किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत उन अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग विकेट 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि द शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविज़न और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी है। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के
से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, रितु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम के किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 170 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंदियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भावनात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है।
नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल और को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग वीकेंड 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और Rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर
जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था। और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर करू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम की किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता है और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है, जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और
अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे से ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। जयसिंह नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में, राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में, कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार रे गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग वीकेंड 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज
यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और Rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था। और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम के किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी, आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर, निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर, अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने, संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने, संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है, मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 170 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्मफेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड निंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी
सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवाल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है बीजा के रूप में। विजय राज है नंदिनी के चाचा के रूप में। टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना दिल ने पुकारा है। गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.8
82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़। बजट इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और अब इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग विकेट 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे RRR के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह और बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी मेहमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी
खुद बेटी महमूदी की इसी नाम की किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया है श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए हैं इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर की में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। जयसिंह नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भावनात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवाल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में, राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में, कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है बीजा के रूप में, विजय राज है नंदिनी के चाचा के रूप में, टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी
वर्मा गुंडों के रूप में उत्पादन। फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल और को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर और कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग विकेट 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के स्टार के स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फिल्म में मेन किरदार में नजर आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविज़न और बेबी सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी है। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान
का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिसे आरके के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित। सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, रितु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थयपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी मेहमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी मेहमूदी की इसी नाम के किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी। आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर। निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर। अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने। संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने। संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है। मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर की में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंदियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर एक छोटा सा चोर नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। जयसिंह नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए साथ
के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान एक डिफ्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़ 36 करोड़ बजट। इसका विश्वव्यापी शुरुआती सप्ताह में 7.33 करोड़ था और इससे पहले सप्ताह में 11.26 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में 2002 की 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। भारत में यह शुक्रवार 20 सितंबर 2002 को 285 स्क्रीनों पर खुला और शुरुआती दिनों में इसने 90 लाख की कमाई की और इससे अपनी शुरुआती सप्ताह में 2.82 करोड़ की शुद्ध कमाई की और इसका पहला सप्ताह 4.62 करोड़ का था और फिल्म ने कुल 8.47 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लॉप घोषित किया गया। यह भारत में 2002 की 20वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी, इसका ओपनिंग वीकेंड 5,65,000 था और इससे पहले हफ्ते में इसने कुल 7,70,000 की कमाई की। फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन में कुल 1.35 मिलियन की कमाई की और ओवरसीज यह 2002 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्टार का स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड करिश्मा कपूर को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नाना पाटेकर को दिया गया। संदर्भ में बताया जाता है कि द शक्ति द पावर कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा में एंड शक्ति द पावर करिश्मा शक्ति द पावर के साथ वापस ट्रिब्यून 22 सितंबर 2002 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। करिश्मा ने शक्ति द पावर में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और rediff.com सितंबर 2002 को 2 फरवरी 2012 को लिया गया था। इस तरह से ही शक्ति द पावर के बारे में बताया जाता है और
हम बात करते हैं यहाँ पे करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर जो इस फ़िल्म में मेन किरदार में नज़र आई है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून सन 1974 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फ़िल्मों में काम करती है और कपूर परिवार के सदस्य है। वह राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और फ़िल्मफेयर पुरस्कार से इन्हें कई पुरस्कारों से भी प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर जो एक हिंदी के एक्टर है और इनका जन्म 1 जनवरी सन 1951 में हुआ था। और ये एक जिन्हें नाना पाटेकर और इनका दूसरा नाम विश्वनाथ पाटेकर भी है, एक भारतीय अभिनेता और पटकथा लेखक और निर्माता है। भारतीय प्रदर्शक सेनाओं के पूर्व अधिकारी के जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम करते हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता में से एक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर संजय सुरिंदर कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज में भी काम इन्होंने किया है। सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य और संजय कपूर करू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक के निर्देशक भी हैं। शाहरुख खान के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर सन 1965 को हुआ था, जिससे आरके के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविज़न व्यक्तित्व में जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के रूप में संदर्भित होने पर आशीष के से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसक अर्जित है। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शक्ति द पावर हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। शक्ति द पावर एक 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित सहायक भूमिकाओं में शाहरुख खान, दीप्ति नवल, ऋतु शिवपुरी, अनुपम श्याम एवं प्रकाश राज के द्वारा करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर द्वारा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और एक गाने में विशेष भूमिका निभाती है। यह फिल्म सन 1998 की तेलुगु फिल्म अत्थेपुरम की रीमेक है और जो वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। बेटी महमूदी विदाउट माई डॉटर सन 1999 की फिल्म के दर्शाया गया है कि जो खुद बेटी महमूदी की इसी नाम की किताब पर आधारित है। निर्देशक कृष्ण वामसी है, लेखक है कृष्ण वामसी, आधारित है अत्तापुरम तेलुगु फिल्म पर, निर्मित है बोनी कपूर और श्रीदेवी कपूर, अभिनय है करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर और शाहरुख खान। छायांकन लिखा गया है सेतु श्रीराम ने, संपादन किया गया श्रीश कुंदर ने, संगीत दिए गए इस्माइल दरबार के गीत है, मणि शर्मा के पृष्ठभूमि को स्कोर है। उत्पादन कंपनी श्रीदेवी प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया इरोस इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज डेट 20 सितंबर 2002 में इसको रिलीज किया गया। कार्यक्रम 177 मिनट का है। देश भारत है, भाषा हिंदी है। इसका बॉक्स ऑफिस में 20.2636 करोड़ इकट्ठे किए। शक्ति द पावर को करिश्मा कपूर के कैरियर के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा उसके और पाटेकर को प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके बावजूद इसने उम्मीद के मुताबिक व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 48वें फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति द पावर को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक पाटेकर। भूखंड नंदिनी एक लापरवाह युवती है जो कनाडा में एक अपने अभिभावक के साथ खुशी से रहती है। उसे शेखर से मिलवाया जाता है। वे काफ़ी सहज रूप से शादी कर लेते हैं और जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिन शेखर को पता चलता है कि उसका परिवार वापस भारत में संकट में है। नंदिनी भ्रमित है क्योंकि वह मानती है कि वह एक अनाथ था, लेकिन शेखर उससे समझाता है कि उसका परिवार एक अत्यंत शांति समाज में से है और समुदाय से गुटों और हिंसा को सहन करने में असमर्थ है। वह कनाडा चला गया है और वे स्थिति का आकलन करने के लिए भारत की यात्रा करने का निर्णय करते हैं। यह जोड़ा बिहार में शेखर के गृह नगर में आता और जहां उसके पिता नरसिम्हा देहाती आदतों वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो नंदिनी को अपने बेटे के लिए पर्याप्त पारंपरिक नहीं पाते। नंदिनी हिंसा के प्रति लापरवाह रवैये से असहज है जिसे वह अपना बेटा
राज का घर में देखते हैं। नरसिंह की पत्नी का दयालु व्यक्तित्व है जो शेखर, नंदिनी और राजा को देखभाल करती है। वह उनसे शेखर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ और दिनों के लिए भारत में रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि इस दौरान नरसिम्हा के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शेखर की हत्या कर दी जाती है। नंदिनी व्याकुल और अपने बेटे राजा को इस पागलपन और हिंसा से दूर करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन नरसिंह उसे से ऐसा करने से रोकता है। उनका कहना है कि राजा को अपने पिता की मृत्यु पर बदला लेने के लिए पारंपरिक तरीके से उठाया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नंदिनी अपने बेटे के पीछे छोड़कर शहर छोड़ सकती है। नंदिनी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नरसिंह अपने परिवार के सदस्यों को मदद से वह अपने बेटे के साथ घर में भाग जाती है। जयसिंह डिफेक्टर, एक छोटा सा चोर, नंदिनी को जयपुर आने जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए नरसिंह के आदमी से बचने की मदद करता है। नंदिनी से और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए कोशिश में हिंसा के बीच मारा जाता है और नरसिम्हा नंदिनी का एक पीछा करना जारी रखती है, लेकिन अंततः अपने पोते के लिए भगवानात्मक रूप से बातचीत करने के बाद वह अपने बच्चे राजा को जाने देता है। नरसिम्हा के रूप में नाना पाटेकर शेखर के पिता है। नंदिनी के रूप में करिश्मा कपूर शेखर की पत्नी है। नंदिनी की दिवंगत पत्नी शेखर के रूप में संजय कपूर है। जयसिंह के रूप में शाहरुख खान, एक डिफेक्टर जो नंदिनी की मदद करता है। शेखर की मां के रूप में दीप्ति नकवल है। दिव्या दत्ता शेखर की बहन के रूप में है। राजश्री सोलंकी शेखर की बहन के रूप में। कमली के रूप में रितु शिवपुरी शेखर की बहन है। प्रकाश राज है। बीजा के रूप में विजय राज है। नंदिनी के चाचा के रूप में टिंकू तलसानिया है। जसपाल भट्टी नंदिनी के चाचा के रूप में है। नरसिंह के पिता के रूप में चंद्रकांत गोखले हैं। राजा नंदिनी के शेखर के बेटे के रूप में जय गिड़वानी है। अनुपम श्याम महाराज सिंह से नरसिम्हा के सौतेले भाई के रूप में है। जयसिंह की ड्रीम गर्ल के रूप में इश्क कामिया गाने के ऐश्वर्या राय है। डमरू बाजार गाने के प्रभु देवा की विशेष उपस्थिति में है। डमरू बाजार के गाने के गणेश आचार्य है। नरसिम्हा के गुर्गो के रूप में विजय दत्ता है। क्रिश इपोडियोटो डांस के रूप में है। रॉकी वर्मा गुंडों के रूप में। उत्पादन फिल्म का निर्माण तत्कालीन सेवानिवृत्त अभिनेत्री श्रीदेवी संजय कपूर की भाभी द्वारा श्रीदेवी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था और उनकी वापसी वाली फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने पता चला कि वह गर्भवती है तो उन्हें अपने प्रतिस्थापन खोजना पड़ा और उन्होंने शुरू से काजोल को अपनी भूमिका का पेशकश किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। संजय कपूर की भूमिका के लिए फरीदीन खान मूल पसंद थे और फिल्म का नाम मूल रूप से वापसी था। संगीत में गाने मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित और महबूब द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक गीत अनु मलिक द्वारा भी रचित किया गया है और लिखा गया है। इश्क कमीना, दिल ने पुकारा है, गायक है अलका याग्निक और अदनान शामिक। डमरू बाजे सुखविंदर सिंह ने गाया गया है। हम तुम मिले पुरुष अदनान शामी का है। हम तुम मिले महिला कवि कृष्णमूर्ति का। इश्क कमीना है अलका याग्निक सोनू निगम का है। झूमती गाँव में मोहम्मद सलामी का है। मेरे मुन्ना राजा अनुराधा पौडवाला ने गाया था। ए चंद दिल के कवि कृष्णमूर्ति ने गाया। झूमती घाटा में एक गायक सहायक ने। बॉक्स ऑफिस शक्ति द पावर ने भारत में 13.82 करोड़ और अन्य देशों में 1.35 मिलियंस की कमाई की है, जो दुनिया भर में 10 करोड़ के मुकाबले में 20 करोड़